वसई फाटे से ले करके और गोलानी तक आपको इनलीगल स्ट्रक्चर का एक भंडार मिलेगा। इंडस्ट्रियल भी है, कमर्शियल भी है, रेसिडेंशियल भी है। लगभग 20 लाख मकान ये बने 2010 से लेके 2020 तक। इन 10 सालों के अंदर इतनी ढेर सारे मकानों की घरपट्टी जाती है और सारे के सारे इनलीगल, सारे के सारे अवैध। तो ये कैसा अवैध का धंधा है? ये धंधा है अवैध का। इसे सरकार करा रही है या फिर नगर पालिका करा रही है या जनता कर रही है? जनता का इतना बड़ा राज हो गया कि पूरा का पूरा एक आबादी बस जा रही है, नगर पालिका का कल नहीं चल रहा है, बस नहीं चल रहा है। जब लोड बेरिंग मकान बनता है तब ये फंडर घूमते रहते हैं नगर पालिका के या नगर सेवक की जो जवाबदारी होती है, तभी उनको मालूम होता है इधर ये प्रॉपर्टी बन रही है, तभी उनको रोकना चाहिए ना कि ये प्रॉपर्टी अनलीगल है करके तभी तोड़ा देना चाहिए। जब गरीब इन्वेस्टर लोग आते हैं, घर लेते हैं और काफ़ी साल तक उसमें रह भी जाते हैं, उसके बाद में कोई कंप्लेंट होती है तो वापस तोड़ने आ जाते हैं, तो ये जो घर लेते हैं उनकी क्या गलती है? क्योंकि वो तो नगर पालिका में टैक्स पावती वगैरह भी उनको देते हैं। तो कोरोना काल में महानगर पालिका ने घरपट्टी देना बंद कर दिया और जो लोग घरपट्टी भरने वाले थे वो लोग घरपट्टी भी नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि घरपट्टी भरने का भी सिस्टम बंद है। लेकिन आपको कमाल की बात बता रहा हूँ कि हाईवे जैसी जगह पर, नेशनल हाईवे जो वसई विरार की है, यहाँ पर इसके पीछे इनलीगल गाले, इनलीगल फैक्ट्रियाँ, इनलीगल मकानें बहुत ज़ोरों शोर से बन रही हैं और नई नई घरपट्टी भी लग जा रही है। जहाँ पुराना घरपट्टी भरने के लिए खिड़की बंद है, वहीं नई घरपट्टी का परमिशन भी बंद है और मकान बनती है 3 दिन के अंदर, यानी इनलीगल स्ट्रक्चर खड़ा होता है 3 दिन के अंदर और उस पर घरपट्टी भी लग जा रही। तो ये घरपट्टी आ कहाँ से रहा है? ये मकान बनाते तभी इनको दिखता नहीं है क्या? ये लेने के टाइम पे भी पैसा लेते हैं, बनाने के टाइम पे पैसा लेते हैं और तोड़ने के टाइम पे भी पैसा लेते हैं। 20 लाख की भी प्रॉपर्टी का सौदा होता है 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। कमाल का खेल। 15 लाख का मकान खरीदते हैं 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे और नोटरी के ऊपर उस घर को कहा जाता है कि ये मेरा घर है और उस नोटरी वाले स्टैम्प पेपर के ऊपर महानगर पालिका घरपट्टी भी देती है। लाइट डिपार्टमेंट के लोग यानी बिजली विभाग उसको लाइट का कनेक्शन भी देता है और कमाल तो ये है कि वो घर फिर भी लीगल नहीं होता है। पूरे साल पहले 20 साल पहले जिसके पास चप्पल नहीं था पहनने का, आज वो एम्बेसडर लेके घूम रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहा है, BMW लेके घूम रहा है। आखिर राज क्या है? सोचो। कोरोना काल हाईवे तक आपको जगह लीगल नहीं मिलने वाली और इनलीगल बिक्री हो रही है और थोड़ी बहुत बन रही है। अब इसके आगे जो कदम बढ़ रहे हैं वो काफ़ी घातक है। खाली पैसे कमाने के लिए इंडस्ट्रियल बसाया जा रहा है। हाईवे के उस पार रिचर्ड, झावरपाड़ा, कई बड़े बड़े कंपाउंड के नाम हैं, जैसे कामन वगैरह, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बन रहे हैं। आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि पहले तो सरकार के राजस्व का नुकसान, दूसरा सरकार के अंदर जो बैठ करके आपके पैसे का, अपने बच्चों का और अपना भरण पोषण करते हैं कर्मचारी, अवैध निर्माण का पैसा भी खा रहे हैं, अवैध निर्माण करने भी दे रहे हैं। अब इसके बाद जो अवैध निर्माण हो रहा है, इंडस्ट्रियल गाले बन रहे हैं जिन पे फैक्ट्रियां लग रही हैं, उनके धुआं, उनकी गंदगी, उनका प्रदूषण, उनके द्वारा केमिकल्स के उपयोग और डुप्लीकेट सामान, ये सारी चीज़ें आम जनता की ज़िंदगी तबाह करने वाली हैं। एक तरफ जहां सरकारी राजस्व को बर्बाद कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके बच्चों का भविष्य भी खराब करेंगी। अगरबत्ती से लेके नेल पॉलिश तक, मिठाई से लेके अगरबत्ती, मोमबत्ती, माचिस, यानी खाने पीने के प्रोडक्ट, पीने का पानी, तमाम ऐसी ऐसी अवैध चीज़ें बन रही हैं। वो सारी चीज़ें इनलीगल स्ट्रक्चर पे बन रही हैं और ये इनलीगल का कोई अता पता नहीं है। आज आपने विश्वास करके प्रोडक्ट खरीदा और उपयोग किया और कहीं आपके बच्चों को नुकसान कर गया, जब तक उसके लीगल प्रोसीजर में आप चलोगे, कानूनी कार्रवाई के प्रोसीजर में जाओगे, तब तक वो कंपनी गायब हो चुकी रहेगी, उसका नाम पता नहीं रहेगा क्योंकि इनलीगल स्ट्रक्चर है। ज़मीन दोज कर दिए तो 22 बाई 22 का गाला कहाँ गया, कहाँ था पता नहीं। जो रजिस्ट्रेशन मकान का हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी एक विश्वास होता है कि आदमी का स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आदमी ने भर दिया, यानी ये लीगल है करके। बाद में इसका पेपर निकलता है कि अनलीगल है करके। तो जिसने घूस खाई है
जिसने ये पेपर बनाया है, जो इसने साइन किया है, आज तक उनको सजा नहीं हुई है। पंजाब आज तक जिसने पैसा दिया है उनका मकान टूटा हुआ है, बेचारे गरीब का टूटा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा गुनहगार कौन रहता है? जिसने सिग्नेचर किया हुआ है, जिसने डॉक्यूमेंट्स बना के दिया हुआ है, वो सबसे बड़ा गुनहगार होता है। कानून को कहीं ना कहीं उसको शिकंजा कसना चाहिए ऐसे अधिकारों पर जिसने ये लोगों को फंसाते इस तरह से। बिल्डर और जो भी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन जो करते हैं उनको कहीं ना कहीं इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बात करते हैं कि कानून बनाया गया है क्या कि आप ये गुनाह करो, हम टैक्स लेंगे, हम आपको गुनाह करने का परमिशन देंगे तो उसका पैसा दे दो, और फिर आप गुनाह कर लोगे तो हमारे पास जब कंप्लेन आएगा तो उसका भी पैसा दे दो कि हम आपके पास आ रहे हैं तोड़ने के लिए। अगर आप उतना नहीं दे पाओगे तो हम तोड़ देंगे, यानी फिर बनाओगे तो फिर पैसा दे दो, फिर हम तोड़ेंगे। और हर महीने जो हर साल जो हम टैक्स के रूप में लेते हैं, कर लेते हैं, वो भी हमको लेना है। और साथ में तुम्हारे गर्दन पे तलवार रखनी है, बार बार रखनी है, बार बार कटिंग करनी है। यानी क्या कमाल का कानून है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़। मैं फारूक शाह, साथ में अल्ताफ जीवनी। नमस्कार। पूरे महाराष्ट्र के लोग तो देखते ही हैं, प्लस उत्तर भारत, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, हरियाणा के लोग भी हमें देखते हैं। हमारे वीडियोस को लगभग जो है 10,000 के ऊपर लोग देख ही डालते हैं। तो हम बड़े खुशी के साथ ये बात कहेंगे, उन दर्शकों का धन्यवाद करेंगे। लेकिन साथ में आज आपको मुंबई की एक खूबसूरत, एक बेहतरीन नमूना बताएंगे। मुंबई के अंदर सौदा होता है मकानों का, आपको पता नहीं होगा और शायद पता होगा, कभी सोचते नहीं होंगे। 20 लाख की भी प्रॉपर्टी का सौदा होता है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। कमाल का खेल। 15 लाख का मकान खरीदते हैं 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, और नोटरी के ऊपर उस घर को कहा जाता है कि ये मेरा घर है। और उस नोटरी वाले स्टैम्प पेपर के ऊपर महानगर पालिका घरपट्टी भी देती है। लाइट डिपार्टमेंट के लोग यानी बिजली विभाग उसको लाइट का कनेक्शन भी देता है। और कमाल तो ये है कि वो घर फिर भी लीगल नहीं होता है। वो घर का, मकान का मालिक सालों साल घर का पट्टी भरता है। घर का पट्टी का मतलब समझ लीजिए आप, जिसको मकान टैक्स बोलते हैं, हाउस टैक्स बोलते हैं। इसे महाराष्ट्र के अंदर घर पट्टी बोला जाता है। तो लगातार वो हाउस टैक्स भरते रहता है। लेकिन जब नगर पालिका पर कोई आँच आती है या कोई कंप्लेन जाता है तो उसे नेस्तो नाबूद भी कर देती है। 10 साल तक लोगों ने अपने मकान का कर भरा है। 10 साल से लोग लाइट बिल भरते आए हैं। 25 साल का बच्चा जवान हो गया उस घर में, लेकिन वो मकान इनलीगल होता है क्योंकि 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे उसका सौदा होता है। बड़ी हैरानी की बात है, इसे लीगल करार देते हैं या इनलीगल करार देते हैं, या क्यों ऐसा होता है मुझे समझ में नहीं आता। जब लोड बेरिंग मकान बनता है तब ये फंडर घूमते रहते हैं नगर पालिका के या नगर सेवक की जो जवाबदारी होती है। तभी उनको मालूम होता है इधर ये प्रॉपर्टी बन रही है, तभी उनको रोकना चाहिए ना कि ये प्रॉपर्टी अनलीगल है करके, तभी तोड़ा देना चाहिए। जब गरीब इन्वेस्टर लोग आते हैं, घर लेते हैं और काफ़ी साल तक उसमें रह भी जाते हैं, उसके बाद में कोई कंप्लेंट होती है तो वापस तोड़ने आ जाते हैं। तो ये जो घर लेते हैं उनकी क्या गलती है? क्योंकि वो तो नगर पालिका में टैक्स पावती वगैरह भी उनको देते हैं। तो ये घर बन जाता है तो बिल्डिंग भी देखते बेचारे, जो छोटे छोटे जो इन्वेस्टर रहते हैं, जो बहुत मुश्किल से पैसा, उनको ज़्यादा ये लॉ मालूम नहीं रहते, कायदा मालूम नहीं रहता। वो बेचारे 20 लाख या 15 लाख में घर ले लेते हैं और रहने भी आ जाते हैं। बाद में कुछ साल के बाद में उनको ये जब हकीकत मालूम होती है कि ये अनलीगल है, ये कभी भी तोड़ने आ सकता है, छोटी मोटी नोटिस आना चालू हो जाती है, तब उनके पैर के नीचे ज़मीन निकल जाती है। तो ये गलती जो है, ये जो बनाने की परमिशन देते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्या जो छोटे जो इन्वेस्टर है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो जिनको मालूम नहीं है प्रॉपर्टी के बारे में, ज़िंदगी की जो पहली प्रॉपर्टी खरीदते हैं जैसे तैसे करके, और ये उनके घर तोड़ने आ जाते हैं, उनके नोटिस लगा देते हो, ये कहीं ना कहीं गलत है। ये मैं बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, रेसिडेंशियल एरिया बन गया, कमर्शियल एरिया बन गया, पूरा वसई विरार बन चुका है। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल में जाएंगे तो उसमें भी इनलीगल और लीगल इंडस्ट्रियल एरिया है। कहीं कहीं तो ऐसे इंडस्ट्रियल है कि जहाँ पर आप जाएंगे वो आज बनता है, कल टूटता है, परसों फिर बन जाता है, और उसका फाइनेंसर भी आ जाता है, उसका इन्वेस्टर भी आ जाता है, और वो खरीदार और बिक्री सब हो जाती है। 50 लाख के गाले बिक जाते हैं और वो बन भी जाता है, लेकिन वो रहता है इनलीगल। नगर पालिका आती है, तोड़ती है, फिर वापस बन जाता है। घरपट्टी की बात मैं करूँगा, अभी हाल ही में कोरोना काल में महानगर पालिका ने घरपट्टी देना बंद कर दिया।
और जो लोग घरपट्टी भरने वाले थे वो लोग घरपट्टी भी नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि घरपट्टी भरने का भी सिस्टम बंद है। लेकिन आपको कमाल की बात बता देता हूँ कि हाईवे जैसी जगह पर, नेशनल हाईवे जो वसई विरार की है, यहाँ पर इसके पीछे यानी कह लीजिए कि वसई विरार में ही, क्षेत्र में ही इनलीगल गाले, इनलीगल फैक्ट्रियाँ, इनलीगल मकानें बहुत ज़ोरों शोर से बन रही हैं और नई नई घरपट्टी भी लग जा रही है। जहाँ पुराना घरपट्टी भरने के लिए खिड़की बंद है, वहीं नई घरपट्टी का परमिशन भी बंद है। और मकान बनती है 3 दिन के अंदर, यानी इनलीगल स्ट्रक्चर खड़ा होता है 3 दिन के अंदर, और उस पर घरपट्टी भी लग जा रही। तो ये घरपट्टी आ कहाँ से रहा है? ये घरपट्टी पे जो छोटे इन्वेस्टर है जो गाला लेते हैं, उनको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो घरपट्टी है उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है ये अनलीगल है करके। तो मेहरबानी करके उसको पढ़ के उसका डॉक्यूमेंट देख के लेना। वो घरपट्टी लीगल नहीं रहती है, उस पर कायदे से लिखा हो रहता है। जब हम चाहे तब इसको तोड़ डालेंगे, क्योंकि सरकार को कैसे भी करके टैक्स चाहिए। अगर आपने बना लिया तो उसका टैक्स चाहिए, पर जब टूट गया तो कोई जवाबदारी नहीं रहती है। मैं ये समझता हूँ ये कानून बनाया गया है क्या कि आप ये गुनाह करो, हम टैक्स लेंगे, हम आपको गुनाह करने का परमिशन देंगे तो उसका पैसा दे दो, और फिर आप गुनाह कर लोगे तो हमारे पास जब कंप्लेन आएगा तो उसका भी पैसा दे दो कि हम आपके पास आ रहे हैं तोड़ने के लिए। अगर आप उतना नहीं दे पाओगे तो हम तोड़ देंगे, यानी फिर बनाओगे तो फिर पैसा दे दो, फिर हम तोड़ेंगे। और हर महीने हर साल जो हम टैक्स के रूप में लेते हैं, कर लेते हैं, वो भी हमको लेना है। और साथ में तुम्हारे गर्दन पे तलवार रखनी है, बार बार रखनी है, बार बार कटिंग करनी है। यानी क्या कमाल का कानून है। मैं ये समझता हूँ अल्ताफ भाई, एक बात करता हूँ कि अगर वसई विरार देखा जाए तो पूरा का पूरा अनलीगल दिखता है, ठीक है ना। लगभग जितना यहाँ लीगल प्रॉपर्टी लोगों की है, उसके बाद 75% आबादी इनलीगल प्रॉपर्टी पे है। तो इनलीगल प्रॉपर्टी इतनी बन गई, ये सारे के सारे बनवाए गए या बन गई, इसकी बात करेंगे कि लोगों ने ज़बरदस्ती बना डाला। तो ये नगर पालिका के जो कर्मचारी थे, जो जितने अब तक आए और गए, अब तो कार्रवाई होनी उनको चाहिए। दिखाई नहीं दिया। माल लिया इन्होंने, रजिस्ट्रेशन मकान का हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी एक विश्वास होता है कि आदमी का स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आदमी ने भर दिया, यानी ये लीगल है करके। बाद में इसका पेपर निकलता है कि अनलीगल है करके। तो जिसने घूस खाई है, जिसने ये पेपर बनाया है, जो इसने साइन किया है, आज तक उनको सजा नहीं हुई है। पंजाब आज तक जिसने पैसा दिया है उनका मकान टूटा हुआ है, बेचारे गरीब का टूटा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा गुनहगार कौन रहता है? जिसने सिग्नेचर किया हुआ है, जिसने डॉक्यूमेंट्स बना के दिया हुआ है, वो सबसे बड़ा गुनहगार होता है। कानून को कहीं ना कहीं उसको शिकंजा कसना चाहिए ऐसे अधिकारों पर जिसने ये लोगों को फंसाते हैं इस तरह से। बिल्डर और जो भी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन जो करते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बात करते करते मैं बता दूं, कुछ चीज़ें दर्शा देता हूं आपको। नाला सोपारा स्टेशन से आप निकलेंगे, तुलिंज फ्लाई ओवर ब्रिज के सीधे रास्ते आप पहुंचेंगे तो पहाड़ी एरिया पड़ता है जिसको बोलते हैं टोल नाका। टोल नाका के बाद हाईवे तक कम से कम आपको 25 लाख मकान मिलेंगे, और ये 25 लाख मकान इनलीगल। ये सारे बने सन 2000 से लेके 2020 तक। 20 साल के अंदर 25 लाख मकान, 25 लाख की घरपट्टी जाती है, और ये टूटते हैं और बनते हैं। तोड़ने का पैसा, बनने का पैसा, ये सिलसिला चलता रहता है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं वसई फाटे पर। वसई फाटे से ले करके और गोलानी तक आपको इनलीगल स्ट्रक्चर का एक भंडार मिलेगा। इंडस्ट्रियल भी है, कमर्शियल भी है, रेसिडेंशियल भी है। लगभग 20 लाख मकान ये बने 2010 से लेके 2020 तक। इन 10 सालों के अंदर इतनी ढेर सारे मकानों की घरपट्टी जाती है, और सारे के सारे इनलीगल, सारे के सारे अवैध। तो ये कैसा अवैध का धंधा है? ये धंधा है अवैध का, इसे सरकार करा रही है या फिर नगर पालिका करा रही है या जनता कर रही है? जनता का इतना बड़ा राज हो गया कि पूरा का पूरा एक आबादी बस जा रही है नगर पालिका का। कल नहीं चल रहा है, बस नहीं चल रहा है। वसई विरार में जगह नहीं है, हाईवे तक आपको जगह लीगल नहीं मिलने वाली, और इनलीगल बिक्री हो रही है और थोड़ी बहुत बन रही है। अब इसके आगे जो कदम बढ़ रहे हैं वो काफ़ी घातक है। खाली पैसे कमाने के लिए इंडस्ट्रियल बसाया जा रहा है। हाईवे के उस पार रिचर्ड, झावरपाड़ा, आपका जो है कि कई बड़े बड़े कंपाउंड के नाम हैं। आपके जो लोकल हाईवे से जो टच निकलते हैं रास्ते, जैसे कामन वगैरह, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बन रहे हैं।
आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि पहले तो सरकार के राजस्व का नुकसान, दूसरा सरकार के अंदर जो बैठ करके आपके पैसे का, अपने बच्चों का और अपना भरण पोषण करते हैं कर्मचारी, वो अवैध निर्माण का पैसा भी खा रहे हैं, अवैध निर्माण करने भी दे रहे हैं। अब इसके बाद जो अवैध निर्माण हो रहा है, इंडस्ट्रियल गाले बन रहे हैं जिन पे फैक्ट्रियां लग रही हैं, उनके धुआं, उनकी गंदगी, उनका प्रदूषण, उनके द्वारा केमिकल्स के उपयोग और डुप्लीकेट सामान, ये सारी चीज़ें आम जनता की ज़िंदगी तबाह करने वाली हैं। एक तरफ जहां सरकारी राजस्व को बर्बाद कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके बच्चों का भविष्य भी खराब करेंगी। अगरबत्ती से लेके नेल पॉलिश तक, मिठाई से लेके अगरबत्ती, मोमबत्ती, माचिस, यानी खाने पीने के प्रोडक्ट, पीने का पानी, तमाम ऐसी ऐसी अवैध चीज़ें बन रही हैं। वो सारी चीज़ें इनलीगल स्ट्रक्चर पे बन रही हैं और ये इनलीगल का कोई अता पता नहीं है। आज आपने विश्वास करके प्रोडक्ट खरीदा और उपयोग किया और कहीं आपके बच्चों को नुकसान कर गया, जब तक उसके लीगल प्रोसीजर में आप चलोगे, कानूनी कार्रवाई के प्रोसीजर में जाओगे, तब तक वो कंपनी गायब हो चुकी रहेगी, उसका नाम पता नहीं रहेगा, क्योंकि इनलीगल स्ट्रक्चर है। ज़मीन दोज कर दिए तो 22 बाई 22 का गाला कहाँ गया, कहाँ था पता नहीं, कंपनी भी ख़त्म, जगह भी ख़त्म। तो बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ी लूट है। जनता को इस पर कहीं ना कहीं एक आंदोलन करना पड़ेगा। जो हमारे नेता है, जैसे कि विवेक पंडित है, और जिनकी जो लोग सुनते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा और इस चीज़ पे एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो नेता होते हैं वही कर सकते हैं, कोई आम जनमानस तो कर नहीं सकता है। तो ये नेताओं से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो बड़े नेता जो जिनकी सुनते हैं लोग, उनको कहीं ना कहीं इस पर विचार करना पड़ेगा। बहुजन विकास अघाड़ी के तमाम नेताओं को लोग बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन साथ में बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकाल के दौरान ही लगभग 20 साल के अंदर ये सारी घटनाएं घट गई हैं। और यही एक ऐसा मुद्दा है जो दूसरी पार्टियों को दावत दे रही है वसई विरार में चुनाव के जंग में लड़ने के लिए। क्योंकि बहुजन विकास अघाड़ी व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही बेहतर हो सकती है और है, लोगों की सेवाओं के लिए बहुत ही बेहतर है, लेकिन अवैध निर्माण और राजस्व को लेकर के जो जन आंदोलन हो सकता है, उस आंदोलन का फ़ायदा विपक्षी दल उठा लेंगे। क्योंकि 20 साल के कार्यकाल के दौरान 20 लाख प्रॉपर्टी इनलीगल घोषित हो गई और इस पर कोई तवज्जो नहीं है, और वो उनके हाथ में अब कंट्रोल भी नहीं लगता। क्योंकि लगातार कंप्लेन होता है, कई पत्रकार कंप्लेन करते हैं, कई समाज सेवी कंप्लेन करते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। ना आयुक्त सुन रहा है, न नगर पालिका सुन रहा है, न कोई यहाँ के शासकीय तंत्र के लोग सुन रहे हैं। तो इसलिए कहीं न कहीं दूर दूर तक आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए, शिवसेना के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो जनता को जल्द से जल्द इसके लिए जन आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए और वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी को भी इस बात को गंभीरता से लेनी चाहिए, वरना चुनाव में ये करारा मुकाबले का जड़ बन सकता है। 20 साल पहले जिसके पास चप्पल नहीं था पहनने का, आज वो एम्बेसडर लेके घूम रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहा है, BMW लेके घूम रहा है। आखिर राज क्या है, सोचो। मिलेंगे फिर ऐसे ही कुछ सुलगते सवालों के साथ, सच्चाई के साथ, सच्ची घटनाओं के साथ और आँख खोलने वाले चर्चाओं के साथ। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए इंकलाब न्यूज़। जय हिंद।